दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपकी समिट 1 में भी आई थी, तब हमारे भाई परवीन खंडेलवाल जी नए नए सांसद बने थे। अब मुझे थोड़ी ना पता कि वो हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री भी अपना ही ले आएंगे। एक बड़ा मौका, एक बड़ी जिम्मेदारी जब किसी बहन को मिलती है तो पूरे देश की बहनों को लगता है कि ये सम्मान हमें मिला है कि नहीं है? और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली को यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला मुख्यमंत्री दी है तो ये सम्मान आपका है कि नहीं है? तो एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। बधाई देती हूं आप सबको जिन्होंने इतना साहस किया कि अपने घर की चौखट से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाई। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूं। एक बहुत ही पुराना और बड़ा कॉमन सा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है उसके मन में तो होता है जरूर कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरा भी सम्मान बढ़े, पर उसके मन में न जाने कितने सारे प्रश्न, कितनी सारी चीजें लगातार 24/7 घूमती रहती है। वो सुबह सवेरे जल्दी उठेगी, अपने घर में हर वो चीज वो काम करेगी जो एक महिला के लिए सोची जाती है। वो अपने घर में नाश्ता भी बनाएगी, वो पूजा भी करेगी, तैयारी भी करेगी और दौड़ते दौड़ते अपना काम जो उसने सोचा है वो बाहर का काम भी करेगी। एक दोहरी भूमिका हम सब महिलाओं को निभानी होती है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, रेखा गुप्ता हो या आप सब लोग हो। पर इतना बताना चाहूंगी, ये ताकत भी आप ही लोगों में है जो ये कर सकती हो, और कोई कर भी नहीं सकता, चाहे मेरे भाई बुरा माने। ये जिम्मेदारियां जमीन से फलक तक की आप में निभाने की ताकत है, शक्ति है, निष्ठा है, समर्पण है कि आज आप अपने घर को भी एक हाथ से बांध के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, और दूसरी तरफ अपने व्यवसाय को, अपने स्वरोजगार को, अपने उद्योग को, उसमें भी काम करने के लिए पूरा का पूरा जोर लगाती हैं। नंबर कोई नहीं देता भाई, बात सुनो, ना कोई परिवार वाला ना कोई बाहर वाला। ये नंबर हमें अपने आप को देने होते हैं कि मेरे दिल को तसल्ली है कि जो काम मैं कर रही हूं अपने जीवन में वो ठई से कर रही हूं और कहीं से कहीं तक भी अपने साथ न्याय करने के लिए
अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ता है। यदि वो काम आपको सही लग रहा है तो निश्चित रूप में कीजिए, यदि वो काम आपको सही नहीं लग रहा तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि सबका ध्यान रखिए, देश का, समाज का, परिवार का, पर सबसे पहले ध्यान रखिए आप अपना स्वयं का। सब कुछ कीजिए पर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका मन और आपका मस्तिष्क प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उसके अंदर एक उमंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक तरंग होनी चाहिए कि यस, मैंने अपने आप से न्याय किया, जो मैं कर रही हूं मुझे इसी में संतुष्टि है। आज महिला दिवस पे हम अपनी उपलब्धियों का सेलिब्रेशन तो जरूर करें, पर आज एक प्रण ये भी लें कि मैं अपने स्वयं का ध्यान रखूंगी, क्योंकि भारत की महिला यदि वो स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है। भारत की प्रगति महिलाओं की प्रगति से होके गुजरने वाली है। आज मोदी जी ने यही बात समझ ली है कि देश की आधी आबादी, इन बहनों को आगे करो, इन्हें मौका दो, इन्हें उड़ने के लिए आसमान दो, तो निश्चित रूप में देश प्रगति करेगा। ये उन्होंने सोचा है और तभी तो भारत भूमि में ये महिला सम्मान का नया अध्याय हम पढ़ पा रहे हैं, जहां देश की राष्ट्रपति एक महिला है, देश का बजट पढ़ने वाली फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है और हम सबकी मेंटोर भी महिला है।